पैटर्न 8। अब पैटर्न 8 क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि अगर आपको सम में समझो x² माइनस 16 रेस टू 3/2 दिखे, ठीक है, रेस टू में ऊपर नंबर कौन सा भी हो लेकिन बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो बाई 2 क्यों होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह से आप साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है, या फिर आप समझो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे आप टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है, या फिर आप समझो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे आप कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है, या फिर आप ये समझो कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। अपने पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। तो आप जो भी लिखोगे वो स्क्वायर में आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो स्क्वायर में आने वाला है तो यहाँ पे बाई 2 होना चाहिए, तो ही वो स्क्वायर कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्यूब आता है, 1 पावर आता है, मतलब 1/2 आता है, 3/2, 5/2, 7/2, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाई 2 होना चाहिए पावर में, मतलब जो अपना इंडेक्स है वो बाई 2 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, अब इसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये जो फर्स्ट 2 है वो क्या है, तो वो है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, ठीक है। ये देखो ये 1 कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब वेरिएबल है। बाकी के जो 2 है वो है वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, ये सेक स्क्वायर मतलब वेरिएबल है और 1 मतलब कांस्टेंट है, और बाकी के जो 2 है वो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल या फिर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, क्योंकि प्लस है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, c प्लस भी लिख सकते हो, v प्लस सी भी लिख सकते हो। मतलब हमें समझना है कि मुझे ये लाना है। अब देखो x² माइनस 16 में से मुझे ये टर्म लानी है, तो ये जो मेरा है पहला वेरिएबल है, फिर माइनस करके कांस्टेंट है, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट मतलब ये फॉर्म है। ट्राई ये करना है कि हमारे पास ये 2 फॉर्म है, तो ट्राई करना है कि अपना 10 वाला आए तो अच्छा है, मतलब ये आए तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 फॉर्म है, तो 10 वाला आए तो अच्छा है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, इसमें आप कोई भी कर सकते हो क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन लो या कॉस लो। तो देखो अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है x² माइनस 16, तो मुझे यहाँ पे लाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब मुझे सपोज क्या करना पड़ेगा, तो लेट x इक्वल टू, देखो अब x इक्वल टू सपोज कर रहा हूँ, यहाँ मुझे 1 चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, तो 1 चाहिए मतलब क्या है कि मुझे ये 16 निकालना है, मतलब x² इक्वल टू में 16 आना चाहिए, साथ में जो भी आए लेकिन 16 आना चाहिए, मतलब x इक्वल टू में 4 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 और साथ में जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 16 बन जाएगा। रेस टू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसमें से 16 कॉमन निकलेगा, तो 16 कॉमन निकलेगा तो उस पर 3/2 पावर लगेगा, तो 16 मतलब 4 स्क्वायर है और रेस टू लगेगा 3/2, बाहर निकला और अंदर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुए, तो 4 क्यूब मतलब 64, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो अपना पूरा जो मतलब ये प्लस या माइनस में यहाँ कुछ भी हो, यहाँ माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, तो वो पूरा निकल के एक ही टर्म बन जाएगी। तो क्या है कि अपना वो रेस टू हाफ मतलब वो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन भी निकल गया और हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कब यूज़ करना है कि जब आपको इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऊपर का जो मतलब ये नंबर है, ऊपर वाला नंबर इंडेक्स, ठीक है, ये बेस होता है और ये होता है इंडेक्स, बेस रेस टू इंडेक्स 3/5। तो ऊपर वाला जो इंडेक्स है वो इंडेक्स में आपको कहीं पे बाई 2 दिखे, ठीक है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, वो थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। हम थोड़े और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लिखते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मेट होगा तो क्या करना है, ठीक है। देखो अंडर रूट x² प्लस a² होगा तो क्या करना है आपको, तो देखो मुझे x की जगह पे a तो सपोज करना ही है, तभी ये स्क्वायर a² हो जाएगा और a² बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 आएगा। अब दूसरा ये जो है ये वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू a tan थीटा, ये मुझे लाना है
x इक्वल टू ए टेन थीटा। समझ में आया? तो अब क्या करूँगा कि यहाँ पे ए टेन थीटा हुआ तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो मतलब वो सेक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा। सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये अपने थोड़े ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे आप बहुत बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही है, लेकिन इतने तो है ही। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, तो x के जगह पे अगर मैं a साइन थीटा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होने के कारण ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा बनेगा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो वो ए स्क्वायर तो बाहर निकला तो a हो जाएगा, तो अंडर रूट बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये भी ले सकते हो, ए कॉस थीटा भी ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो हमने अभी मतलब देखा, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि भाई अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा होने के कारण एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अपना एक मेन याद रखना है कि ये कांस्टेंट है ना, वो कॉमन निकलना चाहिए, वो बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, तो वो हुआ अपना सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा जो हुआ उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो सेक थीटा। एक्चुअली उसका स्क्वायर रूट में मॉड्यूलस निकलता है अगर कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप डायरेक्ट सेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन मतलब अगर थीटा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, ठीक है, तो मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो कंडीशन दे रखी है तो वहाँ आपको मॉड्यूलस लेना है, नहीं दे रखी है तो आप डायरेक्ट सम कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, ए सेक थीटा, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकला तो ए बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा। हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा है और उसका स्क्वायर रूट आएगा टेन थीटा। अब देखो ये अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो x की जगह पे आप चाहो तो ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल फॉर्म है, यही फॉर्म है, तो x की जगह पे आप चाहो तो a लिखोगे कि अब देखो यहाँ पे मैं x की जगह पे मैंने क्या लिखा था, a tan थीटा। समझ में आया, x की जगह पे a tan थीटा लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे उसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर नहीं करना है तो मैं लूँगा x की जगह पे a tan स्क्वायर थीटा, तो क्या है a tan स्क्वायर लिखूंगा तो a बाहर निकलेगा तो a का रूट a होगा, लेकिन वो मुझे कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, वही प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो ये भी ले सकते हो कि x इक्वल टू a cos 2 थीटा, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप x की जगह पे a cos थीटा 2 थीटा लेते हो तो a यहाँ पे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a प्लस a cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू a प्लस a cos 2 थीटा मतलब क्या हो गया, a तो बाहर निकलेगा तो रूट ए हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस कॉस 2 थीटा, वन प्लस कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, वापस 2 बाहर निकला तो रूट 2 हो जाएगा, तो बाहर आएगा रूट 2a और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली a माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस होगा तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा और वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट में साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे है स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में, मतलब ये माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो आपको कॉमन, ये दोनों का कॉमन यही है, x इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, वही लेना है। अब वहाँ पे आप x इक्वल टू a tan स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस और माइनस दोनों में कॉमन तो ये है, तो आपको वो लेना है कि मतलब दोनों को आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड है, x माइनस ए, देखो वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट और फिर कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, ऐसा आपको दिखता है या फिर ऐसा दिखता है एक ही अंडर रूट में, तो आप a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो। ठीक है, वो सम पे निर्भर करता है कि आपका सम कैसा है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। देखिए एक सम करते हैं, तो देखो ये सम में क्या है आपको, तो ये है i इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सम कैसे करना है, देखो ये अंडर रूट है, आपको रेश टू हाफ दिखा इसमें, 3/2, 5/2, 7/2 कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करूँगा कि लेट
x इज इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल फॉर्म है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा फॉर्म है, ठीक है। तो वो मुझे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू मुझे 1 लाना है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू में मुझे 3 लेना पड़ेगा, तभी उसका स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, 3 साइन थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा ये वेरिएबल इंटीग्रेशन का वेरिएबल भी चेंज होगा, तो मतलब मुझे लेना पड़ेगा dx इक्वल टू 3 साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा, और थीटा का आगे करूँगा तो डी थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा जो i बनेगा वो क्या बनेगा, तो i इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पे ही बना दीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई, कि ये √9 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा क्या बनेगा, तो क्या वहाँ डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो वो बनेगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 बाहर निकला तो वो 3 हो जाएगा, और अंडर रूट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आएगा कॉस थीटा। तो i इज इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट लिखिए कि ये जो ऊपर वाली टर्म है वो मेरा कॉस थीटा है, ठीक है, अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। अच्छा, ये ऊपर वाली टर्म में 3 भी है, तो ये 3 कॉस थीटा, और dx जो है ये dx, ये वाला dx वो मेरा क्या बन जाएगा, तो 3 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और x की जगह पे 3 साइन थीटा मैंने लिया है, लेकिन नीचे x का स्क्वायर है, तो मतलब ये स्क्वायर होने के कारण ये स्क्वायर देगा, तो ऊपर बनेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 कॉस थीटा और ये 3 कॉस थीटा, नीचे बनेगा स्क्वायर होने के कारण 9 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में जाएगा डी थीटा, 9 कैंसिल हुए, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें मालूम है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा आए या फिर सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा आए, तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर को आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, फिर ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और उसके साथ जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर अपना i जो बनेगा वो i इज इक्वल टू, अब आप देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर किसी को इंटीग्रेशन की फॉर्मूला नहीं मालूम है तो उसको ये सोचना है कि किसका डेरिवेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ओके। બધું સમજાવતા હતા ત્યારે પહેલો દાખલામાં લેફ્ટ સાઈડ પર બધું બરાબર હતું, રાઈટ સાઈડ પરનો ભાગ કર્યો ને ત્યારે થોડું i ઇક્વલ ટુ લખેલું છે, ઇક્વલ ટુ પછીનો ભાગ ડિલીટ કરવાનો છે। i इक्वल टू भी काट नाख्યું છે। तो अपना देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, और प्लस आएगा c, ठीक है। तो हमें तो देखो हमें यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू तो ईजी है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो ये क्या देगा मुझे, x इक्वल टू 3 साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कि x इक्वल टू 3 साइन थीटा है, ठीक है। तो x/3 इक्वल टू साइन थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मेरी होगी साइन इनवर्स x/3, तो इज इक्वल टू थीटा, तो मतलब थीटा की वैल्यू तो आप ऐसे ला सकते हो। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको क्या करना है,
થીટાની વેલ્યુ લાવ્યા પછી પેલું જરાક લીટી આડી પડી ગઈ સીધી કરવા માટે એને ઇરેઝ કર્યું છે. तो देखो थीटा की वैल्यू तो आपने ला दी. अब ये मतलब साइन थीटा की जगह पे अगर आपको बाकी के 5 में से कुछ भी दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको वही राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करना है. ठीक है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो साइन थीटा मतलब ये थीटा हुआ अपना. तो थीटा मतलब साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है अपनी x/3, ये अपना आंसर है. तो x मतलब अपोजिट साइड हुआ, 3 मतलब हाइपोटेनियस हुआ, और एडजेसेंट साइड हो जाएगा अपना इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस तो बाहर है तो रहेगा. कॉट थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो मतलब वो देगा मुझे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. ठीक है, थीटा क्या दे रहा है, तो साइन इनवर्स x/3 और प्लस सी तो है. तो मतलब ये अपना पूरा, ये जो पूरा है वो अपना रीज़न बन गया. बोर्ड का होएगा और यहाँ पे आप रीज़न कर सकते हो कि ये स्टेप मैंने कैसे लिखा, तो उसका रीज़न ये है. ठीक है, और वहाँ पे आप यहाँ पे आपको कॉट थीटा की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी अगर बोर्ड का सम है तो, कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और वो वैल्यू आप वहाँ पे लिखो. जे डबल ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है. ठीक है, देखो अब हम करते हैं પેટર્ન 8માં પહેલો દાખલો કરતા હતા, લેફ્ટ સાઈડનો આખો ભાગ પતી ગયો, આખો રાઈટ સાઈડનો ભાગ બી આખો એક્સપ્લેન કર્યો, અને પછી યાદ આવ્યું કે માઇક લગાવવાનું ભૂલી ગયા છે, એટલે માઇક લગાવીને આખો ભાગ હવે ફરીથી કરીએ છીએ. तो अपना i इज इक्वल टू आएगा, देखो cos का थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट थीटा. 1 का इंटीग्रेशन, अब 1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिखते हो तो x लिखते हो, लेकिन यहाँ वेरिएबल डी थीटा है तो लिखना पड़ेगा प्लस करके डी थीटा, मतलब वो हो जाएगा थीटा. जैसे 1 का x होता है वैसे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के डी थीटा के रिस्पेक्ट में वो जाएगा थीटा, और प्लस सी. अब देखो ये तीनों की, अब ये दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है. आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ पे बोर्ड है तो आपको यहाँ पे रीज़न देना है कि भाई मैंने वैल्यू जो लिखी यहाँ पे वो ये रीज़न से लिखी. ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 3 साइन थीटा, यहाँ पे आप देखिए तो मेरा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/3. ठीक है, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स x/3. आप देख सकते हो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इस तरफ जाएगा तो ये अपना जो थीटा है वो मेरा बन गया साइन इनवर्स x/3. तो ये तो मेरा क्वेश्चन, ये सी तो सी है कांस्टेंट. तो अब ये कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये मेरा थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब x, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3. तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसके बेस पे कॉट थीटा क्या आएगा, तो कॉट थीटा आएगा
एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड है 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और अपोजिट है एक्स, तो मतलब कॉट थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस करना है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें सम करना था। अब देखते हैं पैटर्न 9। देखो पैटर्न 9 में क्या दे रखा है, तो पैटर्न 9 में 1 अपॉन, अगर आपको देखता है कि भाई अपॉन में ये कोई भी कांस्टेंट टर्म, cos x का कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट टर्म है, sin x का कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट टर्म है और c मतलब cos x रेज टू 1 और sin x रेज टू 1 होना चाहिए। तो देखो a cos x प्लस b sin x प्लस c का फॉर्मेट आपको दिखता है। ठीक है, या यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है, लेकिन c जो है वो 0 बन गया। यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है, लेकिन जो sin x का कोफिशिएंट है वो 0 बन गया। मतलब यहाँ क्या क्या बचा, तो cos x वाला और कांस्टेंट टर्म बची। यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट 0 बन गया। ठीक है, तो sin x वाला या कांस्टेंट टर्म बची। मतलब ये बाकी के 3 जो है वो इसी पर से आए हैं। अगर आपको इसका फॉर्मेट दिखता है ऐसा, cos x और sin x का पावर 1 1 दिखता है, ठीक है, तो आपको एज्यूम करना है, मतलब ये एक पैटर्न है कि लेट 10x/2 इक्वल टू टी। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो आप देखिए कि 10x/2 का डेरिवेशन करेंगे तो 10 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, sec² x/2। ठीक है, x/2 का आगे डेरिवेशन करेंगे तो हाफ चेन रूल के हिसाब से x का dx। ठीक है, और t का हो जाएगा dt। तो dx इक्वल टू बनेगा 2 dt अपॉन sec² x/2। ये sec² अपॉन में जाएगा। अब sec² मतलब क्या हो जाएगा, तो sec² मतलब 1 प्लस 10² 1 प्लस 10² x/2। ठीक है, तो मतलब वो बन जाएगा 1 प्लस 10x/2 का स्क्वायर है तो वो 1 प्लस t²। ठीक है, तो dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t² बना। ये dx का वैल्यू आया। ठीक है, अब देखते हैं sin x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो sin x की फॉर्मूला हमें मालूम है कि 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2, ये अपनी फॉर्मूला है। तो 10x/2 इक्वल टू t ले लेते हैं तो 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² आएगा। cos x की फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है પેટર્ન 9ના સ્ટાર્ટિંગમાં લેફ્ટ સાઈડ બરાબર થયું, રાઈટ સાઈડમાં બધી ભૂલ પડી, ફરીથી આખી રાઈટ સાઈડ લખીએ છીએ। देखिए अब बात करते हैं ये cos x की। तो देखो cos x की फॉर्मूला क्या बनेगी, तो cos x इक्वल टू अपना याद है कि भाई 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। ठीक है, तो 10x/2 इक्वल टू t होने के कारण ये बनेगा 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। हमें ये भी मालूम है कि sin x की फॉर्मूला क्या है, तो 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। ठीक है, तो उसके हिसाब से बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस t²। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि अगर ये सम आए तो आपको ये dx की जगह पे 2 dt अपॉन 1 प्लस t² डायरेक्ट ही लिखना है। ये पूरी प्रोसेस करनी नहीं है, बोर्ड है तो भी और JEE में तो कहीं करनी ही नहीं है। cos x की फॉर्मूला में डायरेक्ट ही ये लिखना है, ये प्रोसेस नहीं करनी है। sin x की फॉर्मूला में डायरेक्ट ही ये लिखना है, ये प्रोसेस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो ये एक सम करते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, देखो सम कैसे करना है, तो लेट 10x/2 इज इक्वल टू t। तो डायरेक्ट लिखना है कि देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t²। डायरेक्ट ही लिख देना है। ठीक है, एंड दूसरा जो मतलब काम करना है वो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट ही निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x। तो क्या वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, तो 3 प्लस, अब देखो 2 sin x की वैल्यू क्या थी,
तो आप देख सकते हो साइन एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट ही लिखनी है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी, तो वो भी आपको डायरेक्ट ही लिखनी है, क्या थी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ कुछ नहीं निकला लिखा है। साइन एक्स का कोफिशिएंट 2 है, मतलब यहाँ 2 लिखा है। तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे जाएगा 3 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t मतलब 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 4t हुआ और प्लस 4 हुआ अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू लिखते हुए टाइम मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा, तो मेरा आई क्या बनेगा, तो देयरफॉर मेरा आई बनेगा, तो क्या मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना है, यहाँ कर दूंगा तो वहाँ मुझे डायरेक्ट वैल्यू ही लिखनी है। तो आई की वैल्यू आएगी अपनी, देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो बनेगा 2 के साथ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, यहाँ 2 निकला, यहाँ 2 निकला तो 2 बचा, यहाँ 2 निकला तो 2 बचा, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है वो मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब dx है तो वो बनेगा, dx क्या है अपना 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऑलवेज कैंसिल होने ही वाला है। अब समझो यहाँ 2 की जगह पे 4 होता तो ये 2 कैंसिल होने के बाद जो एक 2 बचता वो बाहर निकलता, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा सम क्या बन गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। ये कौन सा सम बना, तो ये सम बना, ये अपनी पैटर्न, कौन सी पैटर्न 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैटर्न वाला सम बना। ये पैटर्न में क्या करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, मतलब आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, मिडल टर्म स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये तो पूरा निकल गया। तो ये आंसर मुझे 1 दे रहा है लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1, 2 है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये जो मतलब 3 टर्म्स है वो बनेगी 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या दे रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला क्या आती है, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x मतलब क्या है t प्लस 1 अपॉन ए मतलब 1 है और प्लस क्या आएगा c, ठीक है। अब मुझे t की वैल्यू लेनी है, तो 1 अपॉन 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 1 ही होगा, तो tan इनवर्स। अब t की वैल्यू क्या है, तो tan x बाई 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan x बाई 2 प्लस 1, या फिर लिखता हूँ 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक है। और ये अपन में 1 है वो नहीं लिख रहा हूँ, और प्लस c, तो ये मेरा आंसर है, मतलब ये प्रोसेस मुझे करनी है। अब देखते हैं पैटर्न 10, वो क्या है, तो साइन रेस टू एन एक्स इंटू कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है, तो ये आपको जो इसके जो इंडेक्स है एन एन एम, ठीक है, उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर एन एन एम अगर दोनों ऑड हुए तो आपको क्या करना है, एन एन एम में एक ऑड हुआ एंड एक इवन हुआ, ठीक है, कोई भी एक ऑड हुआ एक इवन हुआ, और दोनों अगर इवन है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो देखते हैं हम, देखो ये साइन रेस टू एन एक्स इंटू कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स, इफ बोथ एन एंड एम आर ऑड देन एज्यूम द बेस ऑफ हाइएस्ट पावर इक्वल टू टी। अगर देखो ये दोनों ऑड है, यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे 7 पावर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला बेस है, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर कौन सा है 7 है, उसका बेस क्या हो जाएगा cos x, तो आपको cos x के लिए t एज्यूम करना है, तो cos x इक्वल टू टी। तो cos x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा डी टी। तो मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स जो है वो बन जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया
कि इसमें से मुझे एक साइन एक्स और एक डी एक्स मेरा बन जाएगा माइनस डी टी। तो इसमें और क्या बचा, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, तो वो जो साइन स्क्वायर एक्स बचा उसको मुझे क्या करना है, तो इसको मुझे करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस यही करना है साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू लिखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, थे पहले तो लिख देता हूँ ये साइन क्यूब एक्स है, तो उसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू 7x, ठीक है, इंटू साइन एक्स डी एक्स। मतलब ये साइन क्यूब एक्स था, उसमें से साइन स्क्वायर और साइन एक्स मैंने सेपरेट किया। अब देखो इतना जो पार्ट है मेरा, ये बन जाता है मेरा माइनस डी टी, तो ये बन गया मेरा माइनस डी टी। ठीक है, ये कॉस रेज टू 7x है, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी है, तो रेज टू 7 मतलब क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा टी रेज टू 7। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, वो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स इक्वल टू टी है, तो वो बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये सम करना थोड़ा इजी हो गया कि मेरा i इज इक्वल टू बनेगा, क्या बनेगा, माइनस ये माइनस टी रेज टू 7 है, इंटू 1 करूँगा तो वो बन जाएगा टी रेज टू 7, और ये मतलब टी रेज टू 7 इंटू माइनस टी स्क्वायर करूँगा तो वो बन जाएगा माइनस टी रेज टू 9, और उसके साथ डी टी है, याद रखना है, बोर्ड है तो याद रखना है, यहाँ ब्रैकेट करना है, JEE में तो चलेगा। तो ये माइनस अंदर ले लेता हूँ, तो टी रेज टू 9 माइनस टी रेज टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर लेने से ये प्लस हो गया और ये माइनस हुआ डी टी। अब टी रेज टू 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी रेज टू 10/10, टी रेज टू 7 का क्या होगा, टी रेज टू 8/8। ठीक है, प्लस सी। अब आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो टी की वैल्यू क्या है अपनी, तो वो है कॉस एक्स, तो वो बन जाएगा कॉस रेज टू 10x अपॉन 10, ये बन जाएगा कॉस रेज टू 8x अपॉन 8 और प्लस सी। तो ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, મમ્મી હમણાં નહીં આપતા, ચાલશે મને, એટલે એમ બી મારું આ ચાલે જ છે એટલે હું હમણાં હું નહીં કરીશ, નહીં ખાઈશ હમણાં, પછી હું મારી તો લઈ લઈશ। એટલે રેકોર્ડિંગ ચાલે છે એટલે ખોટું મને પેલું થવાનું જ નથી મળતી। ओके, तो अब देखते हैं अपना सेकंड सम। तो देखो सेकंड सम मतलब ये क्या, सेकंड में मतलब पैटर्न 10 में પેટર્ન 10ની સેકન્ડ સમમાં પહેલાં બોલ્યો કે હવે देखते हैं સેકન્ડ સમ, પણ પછી પાછું અટકી गया। तो देखिए पैटर्न 10 में अगर मेरा m एन n में वन ऑफ m एंड n इज़ इवन, m और n में से कोई भी एक इवन है और बाकी के ऑड है, तो आपको जो इवन पावर है उसके बेस के लिए t एज्यूम करना है। देखो ये साइन रेज टू 4x और कॉस क्यूब एक्स है, तो इवन जो पावर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो उसका बेस जो है वो साइन एक्स है, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, तो इज इक्वल टू बनेगा डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा एक कॉस एक्स तो निकल जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स में, तो दूसरा जो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे मालूम है कि ये 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी होने के कारण ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे जो i लिखना है, तो पहले मैं i को मैं ब्रेक कर देता हूँ कि ये साइन रेज टू 4x है, तो साइन रेज टू 4x ही लेता हूँ। अब ये कॉस क्यूब एक्स है, तो उसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ले लेता हूँ। ये पहले से सिंप्लीफाई करने से क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंप्लीफाई आप एक टर्म का कर रहे हो, किसी भी एक टर्म का, ठीक है, लेकिन उसके कारण बाकी की टर्म्स भी लिखनी पड़ती है, तो वो अपना टाइम वेस्ट होता है। तो ये साइन रेज टू 4x है, तो वो मेरा बन गया टी रेज टू 4। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, वो बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये कॉस एक्स डी एक्स है, वो पूरा डी टी बन गया। तो ये मेरा क्या बना, टी रेज टू 4 माइनस टी रेज टू 6, और उसके साथ आया डी टी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो टी मतलब साइन एक्स है, तो वो हो जाएगा साइन एक्स रेज टू 4, साइन रेज टू 4x। ठीक है, સેકન્ડ સમમાં જ ટી રેઝ ટુ 4 માઇનસ ટી રેઝ ટુ એક્સ ઇક્વલ ટુ ડીટી વખતે મેં સાઇન ત્યાં જ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી, ત્યાં નથી થતું, એટલે એ ભાગ હું ઇરેઝ કરું છું અને એને હું જમણી બાજુ લખું છું।
तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो t⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/5 माइनस t⁶ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t�7/7 और प्लस हो जाएगा c। अब t की वैल्यू ले लेते हैं, तो t की वैल्यू sin x है, तो वो हो जाएगा sin⁵x अपॉन 5 और यहाँ पे ⁻7 है तो sin⁻7x अपॉन 7 और प्लस आएगा c। तो बस यही अपना सही आंसर है। अब तीसरी पॉसिबिलिटीज कि m एंड n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है तो उसके जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है इसको आपको रिड्यूस करने हैं और 1 लाने हैं, मतलब फार्मूलाज यूज़ करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये मैं अंदर नहीं कर रहा हूँ, बाहर ही कर देता हूँ। तो क्या डायरेक्ट मुझे तो हियर પેટર્ન 10 માં બી સ્ટાર્ટિંગમાં ભૂલ પડી, તો એ બી ફરીથી જરાક જોવાનું। પેટર્ન 10ના થર્ડ દાખલા વખતે પણ સ્ટાર્ટિંગમાં ભૂલ પડી, તો એ જરાક કરેક્શન કર્યું છે। ओके तो देखो अगर ओके तो अब देखते हैं पैटर्न 10। देखो रेस टू एन और रेस टू एम, साइन रेस टू एन एक्स और कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स। अब अगर मेरे दोनों एम एन एन ईवन है, मतलब दोनों ईवन है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है कि इसको, इसके पावर को, इसके मतलब इसको रिड्यूस करो और वो 1 तक ले जाओ। मतलब कोई फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज आपको यूज़ करनी है और फिर उसको इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पे अपने पास ये जो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे मेरे पास साइन रेस टू 4x है और उसके साथ cos स्क्वायर x है। तो अब देखो मुझे उसको रिड्यूस करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें से साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x की पेयर बना देता हूँ और दूसरा जो साइन स्क्वायर x है यहाँ पे बचेगा, क्योंकि वो तो साइन रेस टू 4x था तो वो मैंने सेपरेट किया। रेस टू 4 था तो ये 2 और 2, मतलब cos के साथ मुझे उसकी पेयर बनानी थी। अब यहाँ पे मैं ना 1/4 करता हूँ और अंदर लाऊंगा 4, यहाँ 4 लिख रहा हूँ 1/4, लेकिन ये 4 ही है मेरा, लेकिन मैंने होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो ये 4 ही हुआ, ये 4 कैंसिल ही हुआ, तो ये साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x ही है। और ये साइन स्क्वायर x है, उसकी जगह पे मैं पावर कम करने के लिए इसको मैं फार्मूला दे रहा हूँ 1 - cos 2x/2। ठीक है, अब ये 1/8 बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये 2 sin x cos x है, वो बन जाएगा sin 2x। तो sin 2x है और उसका स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ बन गया मेरा 1 - cos 2x। ठीक है, अब ये sin स्क्वायर 2x है, तो sin स्क्वायर 2x है, उसमें वापस ये स्क्वायर को निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ 1 - cos 4x/2। ठीक है, और इंटू तो 1 - cos 2x है ही। ठीक है, तो ये बाई 2 वापस बाहर निकल जाएगा। तो मेरा जो मतलब ये जो साइन रेस टू 4x था इंटू कॉस स्क्वायर x था, ये जो था इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, और अंदर बचा 1 - cos 4x इंटू 1 - cos 2x। ठीक है, मैं पावर को कम कर सका। ठीक है, इज इक्वल टू 1/16, मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × cos 2x होगा। अब माइनस cos 4x इंटू 1, तो वो माइनस cos 4x बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये cos 4x इंटू cos 2x बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 1/32, 2 - 2 cos 2x माइनस 2 cos 4x, और ये प्लस करता हूँ तो मतलब ये 2 cos 4x इंटू cos 2x। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, तो 1/32, 1/32 किया है मैंने, तो मतलब 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 - 2 cos 2x, ठीक है, माइनस 2 cos 4x, और ये 2cc मतलब c + c, तो वो हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x। ठीक है,
ये मेरा मतलब रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, कि c प्लस सी है तो मतलब अंदर तो एंगल का एडिशन होगा, तो 4x प्लस 2x मतलब 6x होगा, यहाँ पे 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x होगा, एक कॉस 2x कम होगा तो 1/32, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस एक निकल जाएगा कॉस 2x, तो मतलब सिर्फ माइनस कॉस 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉस 4x, ठीक है, और प्लस कॉस 6x इतना बचा। तो अब देयरफॉर अगर मैं ये i इज इक्वल टू लेता हूँ तो ये पूरे की वैल्यू ये है, तो मतलब ये है, तो मतलब 1/32 बाहर निकल गया, और क्या वैल्यू है तो 2 माइनस कॉस 2x माइनस 2 कॉस 4x प्लस कॉस 6x dx, ये वैल्यू है, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे प्रोसेस में, तो 1/32, चलो क्या आएगा, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 x का कोएफिशिएंट, ठीक है, वापस ये 2 cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4, और cos 6x का इंटीग्रेशन होगा sin 6x अपॉन 6, और प्लस में जाएगा c, ठीक है। फिर आप काम कर सकते हो कि चलो ये 2 कैंसिल किया मैंने, आप एलसीएम ले लो या फिर ऑप्शन के हिसाब से सिंप्लीफाई करो, तो वो बात की बात है, और बोर्ड का सम है तो भी आपको ये एलसीएम तो लेना ही है। પાર્ટ 10માં આખું સાબિત થઈ ગયું, છેલ્લે જવાબ બી આવી ગયો, એલસીએમ લેવાની વાત થઈ પણ પાછળ પેજ નહીં હતું એટલે એમ જ રહેવા દીધું છે। नेक्स्ट पेज पर एलसीएम लीधो है, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे हुआ। तो अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी ये स्लाइड पे, न्यू स्लाइड पे ये लिख दिया है, ओके स्टार्ट, ओके स्टार्ट बोला है दूसरी बार, पहली बार बोला तब स्टार्ट नहीं किया, दूसरी बार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो देखो 6 मेरा एलसीएम आएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, वही मैंने पूरा लिख रखा है, देख लीजिए आप, पूरा वही लिख रखा है कि 1/32, यहाँ पे ये 2x माइनस साइन 2x/2 साइन 4x/2 माइनस में और प्लस साइन 6x/6, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर अब मैं 6 एलसीएम लेता हूँ तो देखो ये 1/32 है, तो उसके साथ एक 1/6 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 6 यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ 6 2 12x हो जाएगा, माइनस ये यहाँ तो 2 है, मतलब अगर मैं यहाँ को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 कैंसिल होंगे, तो 3 साइन 2x बचेगा, यहाँ पे भी वापस 3 को गए साइन 4x आएगा, ठीक है, और प्लस साइन 6x और प्लस c, तो मतलब अपना आंसर क्या देगा, तो 32 इंटू 6 मतलब 6 2 12 कैरी 1 6 3 18 प्लस 1 मतलब 19 1/192, और ये पूरा जो भी है वो मेरा आंसर में चला जाएगा। ये कब करना है, अगर बोर्ड है या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जो दे रहे हो JEE टाइप की कोई भी, ठीक है, तो उसमें अगर ऑप्शन ऐसे कोई है तो आपको मतलब ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ।